Students, today we are going to discuss a literary term free verse. फ्री वर्स के बारे में अभी तक आपने सुना होगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आया होगा कि फ्री वर्स क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम फ्री वर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो है लिटरेरी टर्म बहुत उपयोगी है रीड के लिए, टीचर ग्रेड सेकंड के लिए, बीए स्टूडेंट्स के लिए। सो स्टूडेंट्स पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। फ्री वर्स, इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स, वर्स का मतलब होता है कविता। फ्री जो बिल्कुल फ्री है, किन चीज़ से फ्री है आप इसको समझिए। फ्री वर्स इज ए लिटरेरी डिवाइस that can be defined as poetry that is free from limitations of regular, meter and rhythm. Free verse is a literary device, free verse literary device है that can be defined as poetry, जिसको poetry में define किया गया है, that is free from limitations of regular meter and rhythm, जो रेगुलर मीटर और रिदम की लिमिटेशन से जो बिल्कुल फ्री है, मतलब जिसमें बिल्कुल भी मीटर जो है और रिदम का प्रयोग नहीं किया जाता। एंड डज नॉट राइम विद पिक्स फॉर्म्स, और जिसमें पिक्स फॉर्म में कोई राइम नहीं होती। कविता जब लिखी जाती है तो उसमें राइम का प्रयोग किया जाता है, उसमें रिदम का प्रयोग किया जाता है, उसमें मीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ऐसी कविता जिसमें मीटर ना हो, रिदम ना हो, राइम नहीं हो, पिक्स फॉर्म में नहीं हो, तो वह कविता कहलाती है फ्री वर्स। सच पोएम्स आर विदाउट रिदम एंड राइम स्कीम, डू नॉट फॉलो रेगुलर राइम स्कीम रूल्स। इसमें रेगुलर राइम स्कीम के रूल को फॉलो नहीं किया जाता। रेगुलर राइम स्कीम के जो रूल है, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक हेक्सामीटर है, उनके रूल को फॉलो नहीं किया जाता। यट स्टिल प्रोवाइड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी इसमें एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जरूर होता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन मतलब कलात्मक अभिव्यक्ति इसमें जरूर होती है। इन दिस वे द पोइट कैन गिव हिज ओवन शेप टू अ पोएम however he or she desires। इस तरह से कोई भी कवि या कवयित्री अपने विचारों को एक नए शेप में, उसके खुद के शेप में अभिव्यक्त कर सकता है। मतलब उसके विचारों को मीटर में, राइम में, रिदम में बांधे बगैर खुद अपनी इच्छा से आर्टिस्टिक तरीके से उनको अभिव्यक्त कर सकता है। However, it still allows poets to use alliteration, rhyme, cadence and rhythm to get the effect that they consider are suitable for the piece। यद्यपि कवि इसमें मीटर, राइम, रिदम का प्रयोग नहीं करता, जो रेगुलर रिदम होती है उसका प्रयोग नहीं करता, लेकिन फिर भी कवि इसमें एलिट्रेशन का प्रयोग कर सकता है, अनुप्रास का। राइम चाहे तो वो बना सकता है, रेगुलर नहीं बनाए लेकिन इरेगुलर राइम काम में ले सकता है। केडेंस, उसमें जो लय है, रिदम, उसकी जो रिदम है वो काम में ले सकता है इफेक्ट पैदा करने के लिए, कविता में प्रभावपूर्णता लाने के लिए। दैट दे कंसिडर आर सुटेबल फॉर द पीस, जो भी वो उचित समझे, कवि जो भी उचित समझे उसके लिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर सकता है, राइम का प्रयोग कर सकता है, केडेंस का प्रयोग कर सकता है और रिदम का प्रयोग कर सकता है, अगर वो उचित समझता है तो। फीचर्स ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स की फीचर्स क्या क्या होती है, मतलब एक फ्री वर्स जो होती है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। फ्री वर्स पोएम्स हैव नो रेगुलर मीटर और रिदम। एक पहली जो विशेषता है वो ये है कि इसमें रेगुलर मीटर और रिदम नहीं होता। दे डू नॉट फॉलो ए प्रॉपर राइम स्कीम, उनमें कोई प्रॉपर राइम स्कीम नहीं होती। कोई सी भी राइम स्कीम हो सकती है, प्रॉपर नहीं होती है।
दीज पोएम्स डू नॉट हैव एनी सेट रूल्स, और ऐसी कविताओं के कोई फिक्स रूल नहीं होते, सेट रूल्स। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर है, उसका एक फिक्स रूल है कि उसमें 5 मीटर होने चाहिए, और वो 5 मीटर जो है डा डम डा डम डा डम इस तरह से उनकी सिलेबल होना चाहिए। लेकिन जो फ्री वर्स है वो ऐसे रूल को वायलेट करती है, ऐसे रूल्स उसमें नहीं होते हैं। तीसरी जो विशेषता है फ्री वर्स की, दिस टाइप ऑफ पोएम्स इज बेस्ड ऑन नॉर्मल पाजेस एंड नेचुरल रिदमिकल फ्रेजेस। ऐसी कविताएं नॉर्मल पाज होता है इनमें, सामान्यतः इसमें पाज होता है। पाज का मतलब होता है अवरोध, रुकावट, और नेचुरल रिदमिकल फ्रेज होते हैं इसमें। नेचुरल जिनमें रिदम होती है ऐसे वाक्य काम में लिए जाते हैं। चौथी जो विशेषता है फ्री वर्स की वो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिबर। इसको वर्स लिबर भी कहा जाता है। फ्री वर्स का दूसरा नाम क्या है? वर्स लिबर, विच इज़ ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग फ्री वर्स, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका अर्थ फ्री वर्स ही होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जाना कि फ्री वर्स क्या होती है। इसी तरह के और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।